पटना साहिब के लिए हाँ। पता नहीं कौन है वो लोग जानवर नहीं करते हैं। नहीं जानते हैं। उनको कभी देखे हैं कांग्रेस हम प्रत्याशी? कभी नहीं देखा है और उनका कोई नामो निशान नहीं है, कभी कुछ देखवे नहीं किया है, तो क्या आदमी उसको वोट देगा आदमी। आज आपका तो नहीं मालूम है, आएंगे मेरे दरवाजे पे तब न हम जानेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं पहचानते हैं। हमारे क्षेत्र से खरा है। अब मान लिया आप ही खरा रहिएगा, आप मेरे पास आइएगा नहीं तो हम आपको चेहरा कैसे पहचानेंगे, आपका नाम कैसे पहचानेंगे। अभी पेपर में देख रहे हैं। पेपर में देख रहे हैं मगर कभी चुनाव में नहीं 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 जानते। ये तो अभी नया बाहर से सब आया तो। बातें हैं, पटना साहिब से हैं आप। हाँ वोट पड़ना 1 जून को, प्रत्याशी को जानते हैं? हाँ भाई, कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव में? ये अतुल है, मीरा देवी जी का लड़का शायद। उनको पहचानते हैं? उनको कभी देखे हैं? नहीं उनको नाम सुने थे कभी? अभी पेपर में देख रहे हैं। पेपर में देख रहे हैं मगर कभी चुनाव में नहीं घूमे लावा के वोटवा मांगे ले। ना अभी कहाँ एको दिन आए नहीं। अरे तो आप तो 10 दिन तो बचबे कर ले। तो आएंगे तब न चिनेंगे भाई। ऐसे नहीं चिनते हैं। रविशंकर 9 जी दिन प्रचार करना है 30 तक। हाँ ना तो रविशंकर जी को जानते हैं। रविशंकर जी को जानते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं जानते। ये तो अभी नया बाहर से सब आया तो। बाहर से आया, कहाँ से इले है? शादी तो इधर मीरा देवी जी का लड़का है तो मीरा कुमार से। हाँ तो जगजीवन राम जी का नाती हुआ है ना। अच्छा, जगजीवन बाबू, इतना कुछ तो जानते हैं आप नहीं, उनके बारे में। तो पेपर देखिए, पेपर में जो देता है वही की नाम अच्छा, जानते हैं। पेपर के थ्रू। अब आमने सामने तो देखे नहीं है कभी। पेपर से आपको जानकारी है बस, कि जगजीवन बाबू के नाती है हाँ। और मीरा कुमार के बेटा। पटना साहिब से ही है? जी हाँ। तो प्रत्याशी कौन कौन है जानते हैं? नहीं। बीजेपी वाला को जानते हैं? हाँ जानते हैं। और कांग्रेस? उसको भी जानते हैं। कौन है बीजेपी से? बीजेपी से है, हाँ यहाँ के। हाँ, पटना यहाँ- साहिब के लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी कौन है? बैगन फंस गया। नहीं पता भाई, कांग्रेस वाले को जी नहीं। कभी देखे हैं कांग्रेस प्रत्याशी को? हाँ देखा तो रोड पर बहुत दफा देखा। कब देखे? क्या नाम है बताइए? नाम नहीं याद है भाई। तो कैसे पहचानते हैं? क्या जी? कैसे पहचानते हैं? बस जाते हैं, वोट मारते हैं, आ जाते हैं। सब वोट मार दिया, अभी तो वोटों बाकी अब है। तो पटना में 1 तारीख को है ना भैया वोट। नाम नहीं जानते हैं। हाँ, आज चुनाव पर्चा होगा तो उसके थ्रू जान जाएंगे। आप सर पटना साहिब से ही है? न भट्टाचार्य से। भट्टाचार्य से ही। पटना साहिब ही लोकसभा में आता है। कौन कौन प्रत्याशी है? कौन है? बीजेपी से क्या है? मोदी जी के पार्टी से क्या है? रविशंकर प्रसाद। और कांग्रेस वाला? आप पटना साहिब से ही हैं? तो प्रत्याशी जानते हैं कौन कौन लड़ रहे हैं पटना साहिब में? रविशंकर प्रसाद है। अच्छा, वो तो बीजेपी से है। कांग्रेस वाला? कांग्रेस के बारे में मालूम नहीं। कांग्रेस से नहीं जानते हैं, कभी नहीं देखे हैं। हाँ? हमको बीजेपी से मतलब है, बीजेपी को जानते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को जानते हैं? नहीं नहीं जानते। अभी कहीं सामने नामे नहीं याद, क्या जानेंगे। नामे मैं नहीं थी, नामे याद नहीं है। पटना साहिब से लोकसभा से हैं सर? हाँ पटना साहिब लोग प्रत्याशी कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? कौन है अपना ये कीजिए उसमें। और लड़ रहा है, ये लगता है आपका कांग्रेस है, आरजेडी है। आरजेडी ने कांग्रेस है। तो मतलब मिला के इंडी हो गया। गठबंधन। हाँ INDI है, इंडी गठबंधन हो गया। हाँ कौन नाम जानते हैं कांग्रेस वाला प्रत्याशी का? हाँ नाम जानते हैं, क्या है नाम? राहुल गांधी ना। अच्छा, तो देश के लिए है ना। हाँ। यहाँ पटना साहिब से। पटना साहिब के लिए हाँ। पता नहीं कौन है वो लोग जानवर नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। जानना भी नहीं चाहते हैं। कदम कुआं में घर है उनका। कौन है जी? पूर्व स्पीकर, महिला प्रथम स्पीकर के बेटा है। नाम बताइए ना। अंशुल अफजेद। अच्छा, पटना साहिब लोकसभा से ही आते हैं सर। जी हाँ। प्रत्याशी कौन कौन लड़ रहे हैं चुनाव? और कांग्रेस से हैं डॉक्टर क्या तो नाम है उनका। उनको कभी देखे हैं कांग्रेस? हम कभी नहीं देखा है और उनका कोई नामो निशान नहीं है, कभी कुछ देखवे नहीं किया है, तो क्या आदमी उसको वोट देगा आदमी। कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अफजीत है, जानते हैं? हैं? नहीं उनको नहीं जानते हैं कभी। कुआं तो घर है सर, है लेकिन कभी उनसे भेंट मुलाकात नहीं है, कभी अपने कोई मतलब नहीं है, बीच में नहीं रहते। कभी नहीं, बीच में नहीं रहे। पहला बार नाम सुने हैं? हाँ पहले बार नाम सुना है। नहीं, हम पटना सिटी रहते हैं। पटना साहिब से ही? हाँ पटना साहिब। तो कौन कौन प्रत्याशी है सर? बस वही रविशंकर जी को जानते हैं। और कांग्रेस वाले को? अभी नाम सुना भी, अभी आप जो बता रहे थे तो सुन। अच्छा, हम बता रहे थे तभी सुना। अंशुल अफजीत को नहीं जानते हैं? पर्सनली हम लोग नहीं जानते हैं, देखा भी नहीं कभी। कभी देखे? कभी उतना नहीं आए फील्ड में, इसलिए जानते नहीं हमको इसके बारे में। अभी यही कांग्रेस प्रत्याशी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। कभी नहीं आते हैं क्या अंशुल अफजीत?
आते जाते का कांग्रेस प्रत्याशी को हम जानबे नहीं करते हैं, और बीजेपी वाला को बीजेपी को जान रहे हैं। जान रहे हैं। हाँ, पाटलिपुत्रा इलाका में आवेगा तो ये आएंगे रवि किशन। रवि जी आएंगे, हाँ। रविशंकर सिंह, हाँ, रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के क्षेत्र से आप आते हैं। हाँ। आप सर जानते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी? नहीं सर, का है नहीं ये जानते, घर है, सुने कदम कुआं तरफ भी घर है उनका, कांग्रेस प्रत्याशी का। नहीं जानते हम। आप जानते हैं? नहीं सर, हम भी नहीं जानते। का है अभी कदम कुआं में घर है उनका। उनका वो घूमते नहीं है कि जो नज़र नहीं आता, नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी जानते हैं? बीजेपी प्रत्याशी भी हम नहीं जानते हैं बीजेपी अभी। को भी नहीं जानते हैं। ऐसे तो जहाँ मोदी जी वाला पार्टिया को जाना आपको? हम तो शुरू से कांग्रेस के पार्टी को जानते हैं। कांग्रेस के तो प्रत्याशी है कि तो हमको तब कहाँ हमको नजर आएंगे तब ना, मतलब पहचानते न है। नहीं जान पे मगर शुरू से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मगर कांग्रेस के पार्टी को प्रत्याशी को नहीं जानते। कार्यकर्ता नहीं है, वोट दे हैं, वोटर है। वोटर है। आप जानते हैं जी? ना हम नहीं, आप भी यहीं के वोटर हैं? ना आप सर यहीं के वोटर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जानते? अरे कदम में कुआं तो रहते हैं। नहीं जानते सर। साहिब से ही है सर? जी, पटना साहिब से ही है हम। प्रत्याशी कौन कौन है जानते हैं सर? प्रत्याशी यहाँ हम कमल छाप जानते हैं, हाथ छाप जानते हैं। तो कमल छाप से क्या है कि जाना आपको? और कौन है जी? रविशंकर जी हैं। और वो हाथ छाप? हाथ छाप का तो नहीं मालूम है, आएंगे मेरे दरवाजे पे तब न हम जानेंगे। प्रत्याशी को नहीं पहचानते हैं? नहीं, यहाँ आएंगे तब न पहचानेंगे। कदम में कुआं तो रहा कि वो रहते हैं कदमे कुआं में, लेकिन मेरे द्वार पे नहीं आए हैं। नहीं जानते हैं अंशुल अभिजीत को? नहीं। आप जानते हैं मैडम? और बीजेपी वाले को जानते हैं क्योंकि मेरे पास आए थे। आए हैं रविशंकर? हाँ, यहाँ से गुजरे हैं तो हम लोग के सामने आए हैं। रोड शो हुआ था? रोड शो हुआ तो सामने आए, प्रणामा पाती हुआ। अब कांग्रेस प्रत्याशी नहीं, निकल गए थे। कांग्रेस वाला से कहीं को रहे? वो आएंगे, उनका है ना, उनको तो कम से कम डोर टू डोर घूमना चाहिए ना। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं। आप जानते हैं मैडम? क्या है? अरे आपके क्षेत्र से खड़ा है। हमारे क्षेत्र से खड़ा है। अब मान लिया आप ही खड़ा रहिएगा, आप मेरे पास आइएगा नहीं तो हम आपको चेहरा कैसे पहचानेंगे, आपका नाम कैसे पहचानेंगे? बाहर से खाली चलेगी, उड़ल निकालना है। नहीं, बाहर से मतलब नहीं है, कांग्रेस से है तो उन प्रत्याशी को उनको घूमना चाहिए, चाहे उनके कार्यकर्ता को घूमना चाहिए। हम जो उसका एथी होता है, लिटरेचर जो होता है वो उनको बांटना चाहिए। उनका क्या उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या है नहीं है। मैनिफेस्टो अपना बताएंगे तब ना आदमी मतलब दोनों का कंपैरिजन करेगा। अरे मैदान में जब है तो हार जीत तो लगा ही हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो देखा जाएगा कि भाई वो क्या करेंगे, वो क्या कर रहे हैं, आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा इससे। बस यही सब बातें हैं और क्या। आप कौन से लोकसभा से आते हैं सर? ये पटना साहिब लोकसभा पटना से। साहिब लोकसभा से जानते आप बीजेपी वाले को? नहीं, बीजेपी को नहीं जानते? नहीं। जानने के लिए तो जान रहे हैं कि बीजेपी का है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। वो आज तक तो हम लोग देखा ही नहीं है। हमारा घर 0 माइल पटना हुआ, विधानसभा भी पटना साहिब ही हुआ, लेकिन हम लोग तो कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। 5 साल में एक बार भी नहीं। और हमारे यहाँ कोई काम तक नहीं हुआ। रोड का हाल खराब ऐसा है, क्या बताएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।